अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 16। मैंने कहा था ना कि 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है इससे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16.2 एक्साइज ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसी से देते हैं। वरना जो है ना 16.1 का वो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया वो भी आया हुआ है, और 16.3 से भी जो है ना लास्ट ईयर उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया था। तो खैर वो भी करेंगे, तीन ही एक्साइजेज हैं, डिस्टेंस फार्मूले से ही होगा। 16.2 कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स। हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है P -3 -4, एक दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है हमारे पास जो है ना 2 और 6, और एक दिया हुआ है R 0 और 2। आर कोलिनियर। हमें कह रहा है हमने शो करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कोई पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? सही ना? वैसे तो उसकी डेफिनेशन अलग है, सही है ना। यहाँ पे कोलिनियर की कंडीशन वेरीफाई करने के लिए तीनों लेंथ निकालेंगे। पी क्यू के दरमियान लेंथ निकालेंगे, क्यू आर के दरमियान, पी और आर के दरमियान। किसी दो लेंथ के इक्वल का सम थर्ड के इक्वल हो जाए तो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे या लेंथ निकालेंगे, सही ना। कोई दो डिस्टेंस का सम, किसी भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आ जाए तो कोलिनियर हो जाएगा, अगर इक्वल ना आए तो नॉन कोलिनियर होगा। तो आइए डिस्टेंस निकालते हैं। वही डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा p और ये रहा q। x1 y1 x2 y2। अब तो आ गया होगा आपको, p पहले लिखा और q बाद में लिखा है। इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2। y2 की जगह 6 माइनस y1 की जगह दिया हुआ है -4, तो प्लस हो जाएगा ये। x2 की जगह 2 माइनस x1 की जगह दिया हुआ -3, तो +3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 125। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q आ गया। हम इसकी रूट वैल्यू निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा, लिहाजा 125 का एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक हो जाएगा। 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये पेयर बन गया रूट से बाहर, और एक 5 का रूट पेयर नहीं बना हुआ, रूट के अंदर रहेगा। तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। अब Q पहले लिखा है और R बाद में। Q के कोऑर्डिनेट को y2 x1 y1 और R के कोऑर्डिनेट को x2 y2। x1 y1 x2 y2। Q पहले लिखा हुआ है, y2 की जगह दिया हुआ है 2, y1 की जगह 6 -6। x2 की जगह दिया हुआ है 0, x1 की जगह दिया हुआ है 2। आप चाहें तो P और R को अलग लिख लें। यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट, Q और R को अलग लिख लें। Q के कोऑर्डिनेट पे x1 y1 लिख लें, R के कोऑर्डिनेट पे x2 y2 लिख लें, सही है ना। तब भी हो जाएगा। ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -2। -4 का स्क्वायर करेंगे 16 और -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 20। इसकी रूट वैल्यू निकालेंगे, ये भी नहीं निकलेगी, डेसिमल में देगा कैलकुलेटर। अच्छा, तो लिहाजा इसका एलसीएम ब्रेक कर लें। बास कैलकुलेटर ऐसा होता है जो इसी फॉर्म में दे देगा। इसकी डेसिमल वैल्यू नहीं, 20 का एलसीएम ब्रेक करें, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो पेयर बन गया 2 का और √5 में अंदर। ये आ गया QR। अब हम निकाल लेते हैं PR। ये रहा P और ये रहा R। वही फार्मूला, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा P पहले लिखा है x1 y1 x2 y2। y2 की जगह 2 दिया हुआ है माइनस, और y1 की जगह -4 दिया हुआ है +4। x2 की जगह 0 दिया हुआ है और x1 की जगह -3 दिया हुआ है, तो +3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 36 + 9
45 PR। इसका भी एलसीएम ब्रेक कर ले, डेसिमल में देगा कैलकुलेटर में, 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 3 का पेयर बन गया रूट से बाहर, 5 रूट के अंदर। सारे डिस्टेंस निकाल लिया, एक ये और एक ये है 5 रूट 5 और ये है 2 टाइम रूट 5 और ये है 3 टाइम रूट 5। 2 टाइम में 3 टाइम ऐड करेंगे, 5 टाइम रूट 5 हो जाएगा, ये भी 5। दो का सम थर्ड के इक्वल आ गया। तो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R प्लस डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। ये है 2 रूट 5 और ये है प्लस 3 रूट 5। ये आ गया 5 रूट 5। इसकी वैल्यू भी यही दी हुई है, तो हम लिख देंगे हेंस, सही है ना, इसकी वैल्यू भी यही दी हुई है। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इक्वल हो गया डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R प्लस डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। QR की डिस्टेंस बिटवीन QR की वैल्यू ये है और डिस्टेंस बिटवीन PR की वैल्यू ये है। ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम है, दोनों ऐड हो गया। रूट 5 एज इट इज रहा, सही है ना। रूट वाली वैल्यू को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम होनी चाहिए, तब वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, रूट वाली वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। तो हम लिख देंगे हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। प्रूव्ड हो गया। प्रूव करने के लिए कह रहा था, शो करने के लिए कह रहा था, ये शो हो गया। ये पहला क्वेश्चन है 16.2 का। दूसरा क्वेश्चन भी यही है। दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहा कि शो दैट द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, सही है ना। ए बी पॉइंट दिया हुआ है, ए बी और एन सी ले लेते हैं हम। 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी और नॉट कोलिनियर है, इसका मतलब इनमें से किसी दो का सम थर्ड के इक्वल नहीं आएगा, सही है। तो इसका मतलब नॉट कोलिनियर हो जाएगा। पॉइंट्स दिए हुए हमारे पास ए बी एंड सी। पॉइंट ए दिया हुआ, पॉइंट ए दिया हुआ -1 और 0। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। पॉइंट बी दिया हुआ है 1 और 0 एंड पॉइंट सी दिया हुआ है। इसने यहाँ एन लिखा है, मैं सी लिख रहा हूँ, 0 और रूट 3। कह रहा नॉट कोलिनियर, हमने ये शो करना है कि ये कोलिनियर नहीं है। तो वही डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी के दरमियान, बी और सी के दरमियान, ए और सी के दरमियान, तीन ही डिस्टेंस निकलेगा हमारे पास। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वही फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2, y2 की जगह दिया हुआ है 0, y1 की जगह भी दिया हुआ है 0, x2 की जगह दिया हुआ है 1 माइनस x1 की जगह -1 दिया हुआ है +1। 2 1 + 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे 2। लेंथ ऑफ ए बी आ गया। लेंथ ऑफ बी सी निकालना है, वही फॉर्मूला। ये रहा बी और ये रहा सी। x1 y1 x2 y2, y2 की जगह √3, y1 की जगह 0, x2 की जगह 0 और x1 की जगह 1। √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर 1, इसे भी रूट से बाहर निकालेंगे 2। लेंथ ऑफ बी सी आ गया। लेंथ ऑफ ए सी निकालना है, वही फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ए सी x1 y1 x2 y2 की जगह √3, y1 की जगह 0, जीरो और -1 दिया हुआ है तो +1 हो जाएगा।
√3 का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, वन का स्क्वायर 1, √4, रूट से बाहर आने के बाद 2, लेंथ ऑफ AC सारे 2 2 2 आ गए, सही है ना। किसी दो का सम तो थर्ड के इक्वल आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो है ना दो का सम करेंगे 4 आ जाएगा और थर्ड तो 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब लिखेंगे हेंस, सही ना, सारे इक्वल आगे आ ही नहीं सकता। यानी लेंथ ऑफ AC लेना चाहें या AB लेना चाहें, इसका सम इक्वल नहीं है AC और BC के, तो हम लिख देंगे हेंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्या भी रहा था ये प्रूव करने के लिए, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि शो दैट पॉइंट्स दिया हुआ है LMN फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सही ना, कि ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये शो करना है। एक रफ सा ट्रायंगल बना लेता हूं मैं। L दिया हुआ 0 और √3, M दिया हुआ है हमारे पास -1 और 0, और N दिया हुआ है हमारे पास 1 और 0। तो हमें ये फॉर्म बताना है कि ये फॉर्म कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में वैसे ही आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ छोटी सी, ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। ये जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है सॉल्यूशन का, ये आपके लिए लिख रहा हूँ कि आपको पता चलना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तमाम साइड लेंथ में इक्वल हो। तो तमाम साइडों की लेंथ निकालनी है, वही डिस्टेंस फार्मूले से, लेंथ ऑफ LM, लेंथ ऑफ MN, लेंथ ऑफ LN, तीनों इक्वल हो जाएंगे, प्रूव हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यही डेफिनेशन है कि ट्रायंगल whose all sides are equal in length is called equilateral triangle। ये डेफिनेशन है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ठीक है जी। ठीक है, अब लेंथ निकालें, हमें तो लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ LM, लेंथ निकालना है, वही डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा x1 y1, x2 y2, y2 की जगह दिया हुआ है 0, y1 की जगह दिया हुआ है √3, x2 की जगह दिया हुआ है -1 और x1 की जगह दिया हुआ है 0। ये हो जाएगा -√3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 है। -√3 का स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4। इसे रूट से बाहर निकालेंगे 2, ये आ गया लेंथ ऑफ LM। ठीक है, अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ MN। M पहले लिखा है और N बाद में लिखा है। M के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और N के कोऑर्डिनेट को x2 y2, और अगर आप इसे x1 y1 इसे x2 y2 ले लेंगे तब भी रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये डे फर्स्ट में बता चुका हूँ आपको। x1 y1, x2 y2 की जगह 0, y1 की जगह भी 0, x2 की जगह 1, x1 की जगह -1 है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे 2, ये आ गया लेंथ ऑफ MN। लेंथ ऑफ LN निकालना है, या NL भी निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर।
x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 0, y1 की जगह √3। x2 की जगह 1, x1 की जगह 0। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 2l। हम लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ LM इक्वल आ गया लेंथ ऑफ MN, और ये इक्वल आ गया लेंथ ऑफ LN के। तीनों की लेंथ की वैल्यू सेम है, इसकी भी 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2। तो हम लिख देंगे हेंस गिवन पॉइंट्स। मैंने आपसे कहा था ये पॉइंट्स भी कहलाते हैं, वर्टिसेस भी कहलाते हैं, आगे जाके इन्हें वर्टिसेस कहेगा। हेंस गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा वेदर और नॉट, है भी या नहीं भी चेक करके बताना है। गिवन पॉइंट्स फॉर्म इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सही है ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन लिख दें, आइसोसेलेस। चलिए पॉइंट्स पहले लिखते हैं। अगर वो कहता प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स फॉर्म इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो प्रूव करना था हमें। अब वो कह रहा है कि वेदर और नॉट, है या नहीं है ये बता दीजिए। तो हम देखेंगे वही डिस्टेंस निकाल के। क्वेश्चन नंबर 4, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी और सी। ट्राइंगल बना लें वही रफ सा। ए दिया हुआ है 2 और 3, बी दिया हुआ है 8 और 11, और सी दिया हुआ है 0 और 17। कह रहा है कि वेदर और नॉट गिवन पॉइंट्स फॉर्म इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये भी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। आइसोसेलेस ट्राइंगल, सही है ना। इसकी डेफिनेशन ये है, ट्राइंगल whose 2 sides are equal in length is called isosceles triangle। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड लेंथ में इक्वल हो जाए उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये डेफिनेशन है, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए है। हमें काम तो यहाँ से स्टार्ट होगा, लेंथ निकालना, लेंथ ऑफ ए बी वही हमें बताएगा। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ ए बी निकालना, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा, ए पहले लिखा x1 y1 x2 y2। सॉल्व करते हुए ये नहीं लिखेंगे, ये आपके लिए लिखा है मैंने, आप यहाँ से सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी यहीं से सॉल्व होगा, डेफिनेशन नहीं लिखी जाएगी। x1 y1 x2 y2, y2 की जगह दिया हुआ है 11, y1 की जगह दिया हुआ है 3, x2 की जगह दिया हुआ है 8, x1 की जगह दिया हुआ है 2। ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36। इन दोनों को ऐड करेंगे 100 आ जाएगा। 100 को रूट से बाहर निकालेंगे 10। लेंथ ऑफ ए बी की वैल्यू आ गई 10। लेंथ ऑफ बी सी निकालें, वही फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर।
ये रहा x1 y1 x2 y2 की जगह दिया हुआ है 17, y1 की जगह दिया हुआ है 11, x2 की जगह दिया हुआ है 0, x1 की जगह दिया हुआ है 8। 17 में से 11 निकाल देंगे 6 और ये हो जाएगा -8। 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 64, ये आ जाएगा 100। 100 का रूट निकालेंगे 10। सही है, दो साइड की लेंथ इक्वल आ गई, हमें थर्ड साइड निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं आता तो थर्ड साइड निकाल कर चेक करते हैं कोई दो साइड इक्वल है या नहीं है। थर्ड साइड इक्वल है या ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इक्वलेटरल ट्रायंगल नहीं कह रहा। सही है ना, तो थर्ड साइड अलग ही होगा, तो हमें वैसे भी निकालने की जरूरत नहीं, हमें तो प्रूव करना था वेदर और नॉट, चेक करना था कि गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो दोनों साइडों की लेंथ बराबर आ गई, हम लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ ए बी इक्वल आ गया लेंथ ऑफ बी सी के। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है जी, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है डू द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हुए ए बी एंड सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम रफ सा। पॉइंट्स ये दिया हुआ है, पहला पॉइंट दिया हुआ है ए -1 और 2, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बी 7 और 5, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है सी 2 और -6। कह रहा है कि क्या ये पॉइंट जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। जाहिर सी बात है, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला ही है, उसी से हमने करना है। और अगर डिस्टेंस फार्मूला नहीं होता तो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, और जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसके तीनों साइडों के नाम आ जाते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कह देते हैं, जो एंगल दिया हुआ होता है उसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कह देते हैं, जो बच जाता है उसे हम बेस कहते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ डिस्टेंस ही है। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा ये रहा भी x1 y1 x2 y2। y2 की जगह दिया हुआ है 5 और y1 की जगह दिया हुआ है 2 प्लस x2 की जगह दिया हुआ है 7 और x1 की जगह दिया हुआ है -1, तो ये +1 हो जाएगा। 5 में से 2 निकाल देंगे 3, 7 और 8 8, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा 73। ये रूट से बाहर नहीं आएगा और डेसिमल में आएगा, इसका फैक्टर भी नहीं बनेगा। लेंथ ऑफ ए बी आ गया। इसी तरह हम निकाल लें लेंथ ऑफ बी सी। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा x1 y1 x2 y2। y2 की जगह -6, y1 की जगह 5, 2 x2 की जगह 2 और x1 की जगह 7, ये हो जाएगा -11 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 146। ये लेंथ ऑफ बी सी आ गया। इसी तरह हम निकाल लें लेंथ ऑफ ए सी। लेंथ ऑफ ए सी निकालेंगे वही फार्मूला, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा x1 y1 x2 y2। y2 की जगह -6, y1 की जगह 2, 2 x2 की जगह 2 माइनस x1 की जगह -1 दिया हुआ है, +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9।
ये भी हो जाएगा 73 रूट, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। हमें तो ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये रिवील करता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मैंने कहा यहाँ तो कोई एंगल वगैरह है भी नहीं, तो जब डिस्टेंस निकाल लें हम और फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा किस साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, किसको परपेंडिकुलर कहेंगे और किसको बेस कहेंगे। तो जो सबसे हाईएस्ट यानी जिस साइड की लेंथ सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है, उसे हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। यानी इस डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक बीसी हाइपोटेन्यूज हो गया। लेंथ ऑफ बीसी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। अब बच गए हमारे पास दो, इत्तेफाक है कि दोनों सेम है, नहीं भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इनमें से किसी एक को परपेंडिकुलर कहते हैं, किसी एक को बेस कहते हैं। तो हम इसे परपेंडिकुलर कह रहे हैं ए बी को, और ए सी को बेस कह रहे हैं। इसकी वैल्यू दी हुई है √146 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। इसकी वैल्यू दी हुई है √73 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। इसकी वैल्यू भी √73। ये रूट से बाहर आने के बाद 146, ये हो जाएगा रूट से बाहर आने के बाद 73, ये भी 73। इन दोनों को ऐड करेंगे 146, दोनों इक्वल आ गए। हम लिख देंगे हैंस गिवन पॉइंट्स पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो गया। फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। प्रूव्ड हो गया। खैर प्रूफ करने के लिए तो नहीं कह रहा था डू द पॉइंट्स। क्या ये पॉइंट्स राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं? तो हम लिखेंगे यस, गिवन पॉइंट्स फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। हैंस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यस, गिवन पॉइंट्स फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी दिया हुआ है हमारे पास, डिटरमाइन एन इक्वालेटरल ट्राइंगल फॉर्म द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब वो कह रहा है कि ये पॉइंट्स इक्वालेटरल ट्राइंगल के हैं, आप के की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो कह रहा है कि गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ इक्वालेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट्स दिया हुआ है हमारे पास ए बी एंड सी। ए दिया हुआ है 3 और 1, और बी दिया हुआ है 9 और 1, 3 और 1, और सी दिया हुआ है हमारे पास 6 और के। हमें यही कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द गिवन ट्राइंगल इज एन इक्वालेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? इक्वालेटरल ट्राइंगल है। वही हम डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। अब तीनों की लेंथ सेम नहीं आएगी, किसी दो को सेम लेकर के हम काम करेंगे। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लें बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। के की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। y2 दिया हुआ है 1, y1 भी दिया हुआ है 1, x2 दिया हुआ है 9 और x1 दिया हुआ है 3। x1 y1, x2 y2, 1 माइनस 1 0, 9 में से 3 निकाल देंगे 6। वैसे 6 का स्क्वायर होता है 36, ये तो 0 हो गया, ये 6 आ गया। लेंथ ऑफ ए बी आ गया। लेंथ ऑफ बी सी निकालेंगे। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा बी, ये रहा सी। x1 y1, x2 y2, y2 की जगह दिया हुआ है k, y1 की जगह 1, k माइनस 1 होल स्क्वायर।
6 माइनस 9 होल स्क्वायर। हम चाहें तो इसे a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खोल सकते हैं, लेकिन मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, बाद में करेंगे। 9 में से 6 निकाल देंगे, माइनस का 3 बचेगा, माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9, के माइनस 1 का होल स्क्वायर 9। ये आ गया लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ ए सी। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा x1 y1 x2 y2 k माइनस 1 y2 माइनस y1 k माइनस 1। और यहाँ दिया हुआ है 6, यहाँ दिया हुआ है 3, 6 माइनस 3। ये आ गया k माइनस 1 होल स्क्वायर। 6 में से 3 निकालेंगे, 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ये आ गया लेंथ ऑफ एसी। हमें तो वैल्यू ऑफ के निकालनी है। गिवन ट्राइंगल बता दिया है, जो है ना इक्वालेटरल ट्राइंगल, लिख देते हैं सिंस sorry, given triangle is an equilateral triangle. ठीक, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो लेंथ ऑफ ए बी इक्वल होना चाहिए लेंथ ऑफ बी सी, इक्वल होना चाहिए लेंथ ऑफ ए सी। बी सी और ए सी तो सेम है, अगर मैं इन दोनों को इक्वल लूंगा तो कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट पे इक्वल है। मैं ए बी को बी सी के इक्वल ले लूँ या ए सी के इक्वल ले लेते हैं, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी की वैल्यू आ गई है 6 और इसकी वैल्यू ये आ गई है 9, ए सी की वैल्यू। ठीक है ना, बी सी की भी वैल्यू है। हमें तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें। इस पर स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और ये रूट से बाहर आ जाएगा। इसे पहले लिख लेते हैं, के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 9 27, के माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमें तो के की वैल्यू चाहिए, तो हम स्क्वायर खत्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। सही है ना, वरना डायरेक्ट स्क्वायर खत्म करते राइट हैंड साइड की वैल्यू को प्लस माइनस में भी ले सकते थे। आपका लोअर लेवल है इसलिए इसी तरह कराया जाता है, मैं इसी तरह करवा रहा हूँ। रूट ले लिया, ये रूट से बाहर आ जाएगा और 27 को रूट से बाहर निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा। इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 3 3 था 9, 3 था 27 होता है 3√3। ये -1 है, वहाँ जाके +1 हो जाएगा। ये के की वैल्यू आ गई। हम यही कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द गिवन ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन हमने यूज की। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए लिख रहा हूं मैं। स्केलिंग ट्रायंगल, a triangle whose all sides are different in length. In length is called scalar triangle। ठीक है जी, तो ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, रफ सा ट्रायंगल बना लेते हैं। पॉइंट्स दिया हुआ है, पहला पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल मेजर करके मैंने नहीं बनाया, रफ सा ही बनाया। पी दिया हुआ है 1 और 2, क्यू दिया हुआ है 3 और 4।
आर दिया हुआ है 0 और -1। हमने ये प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस या पॉइंट जो है वो स्केलर ट्रायंगल के हैं। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि इसे हम वर्टिसेस भी कहते हैं और पॉइंट्स भी कहते हैं। तो वही डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा x1 y1 x2 y2। y2 की जगह दिया हुआ है 4, y1 की जगह दिया हुआ है 2, x2 की जगह दिया हुआ है 3, x1 की जगह दिया हुआ है 1। 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4 8। इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे, 2 का एक पेयर बन जाएगा और एक का पेयर नहीं बनेगा, वो रूट के अंदर रहेगा, 2√2 आ जाएगा। लेंथ ऑफ पी क्यू आ गया। लेंथ ऑफ क्यू आर निकालते हैं, वही डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा x1 y1 x2 y2। y2 की जगह -1, y1 की जगह -4, x2 की जगह 0, x1 की जगह 3, -1 -4 -5, ये -3। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये आ जाएगा 34। सही है ना, ये भी रूट से बाहर नहीं आएगा और इसका एलसीएम भी ब्रेक नहीं होगा, कोई पेयर नहीं बनेगा। 17 2 34 होता है, 17 का भी ब्रेक नहीं होगा, 2 का भी नहीं होगा, पेयर ही नहीं बनेगा। क्यों आर हो गया, पी आर निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ पी आर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा पी और ये रहा x1 y1 x2 y2। y2 की जगह -1, y1 की जगह 2, 0 और -1, x2 की जगह 0 और x1 की जगह 1, -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √10। ये आ गया पी आर। ये भी एलसीएम ब्रेक नहीं होगा इसका। तो पी क्यू 2√2 आया, क्यू आर √34 आया, पी आर √10 आया। तीनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू आर is not equal to length of PR. Therefore, given points form an scalene triangle. प्रूव्ड हो गया। हमें यही कह रहा था प्रूव करने के लिए कि शो दैट गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन स्केलेन ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स फॉर्म ए स्क्वायर। अब हमें शो करना है कि ये पॉइंट्स फॉर्म कर रहे हैं स्क्वायर को। स्क्वायर 4 साइडेड फिगर को कहते हैं। डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं स्क्वायर की भी। ये जितनी डेफिनेशन है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए नहीं लिखा जाएगा, ये आपके लिए लिख रहा हूं ताकि याद रहे। स्क्वायर a 4-sided figure whose all sides are equal in length. Equal in length is called स्क्वायर। सही, ये स्क्वायर की डेफिनेशन है। तो हमारे पास 4 पॉइंट दिए, मैं कह रहा कि आप प्रूव कर दीजिए कि ये स्क्वायर के पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। एक रफ सा स्क्वायर बना लें हम। पहला पॉइंट दिया हुआ है ए, 2 और 3,
दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बी 8 और 11। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है सी 0 और 17। और चौथा पॉइंट दिया हुआ है डी -6 और 9। पॉइंट इसी फॉर्म में दिया, मैं इसी तरह लिखेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर के पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब सबका डिस्टेंस सेम होगा, लेंथ ऑफ ए बी सेम होना चाहिए लेंथ ऑफ बी सी के। सारे लेंथ निकाल लें और सी डी के और ए डी के। सबसे पहले हम निकाल लें लेंथ ऑफ ए बी। वही डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 11 y1 की जगह 3, x2 की जगह 8 x1 की जगह 2। 11 में से 3 निकालेंगे 8, 8 में से 2 निकालेंगे 6, 64 36। इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 100, 100 का रूट निकालेंगे 10, ये आ गया लेंथ ऑफ ए बी। इसी तरह हम निकालेंगे लेंथ ऑफ बी सी, वही डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। बी सी x1 y1 x2 y2, y2 17 है y1 11 है, 17 माइनस 11 0 माइनस 8। 17 में से 11 निकालेंगे 6, ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर, 36 64। ये भी हो जाएगा 100, रूट से बाहर निकालेंगे 10, ये आ गया लेंथ ऑफ बी सी। ये आया था लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकालें। वही फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला भी सिर्फ यही है, यही फार्मूला यूज करेंगे। सी डी x1 y1 x2 y2, y2 की जगह दिया हुआ है 9 और y1 की जगह दिया हुआ है 17, -6 और 0 दिया हुआ है। 17 में से 9 निकालेंगे -8 और ये -6, इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 36, 100 10, ये आ गया लेंथ ऑफ सी डी। लेंथ ऑफ ए डी वही फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 9 y1 की जगह 3, 9 माइनस 3 -6 -2 -6 और x2 की जगह -2 और x1 की जगह 2। -2 फार्मूले का है, 9 में से 3 निकाल देंगे 6, 36 प्लस 64, ये आ जाएगा 100, रूट से बाहर आने के बाद 10, लेंथ ऑफ ए सी ए डी। सारे इक्वल आ गए, यहाँ लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ ए बी इक्वल है लेंथ ऑफ बी सी के, ये इक्वल है लेंथ ऑफ सी डी के, और ये इक्वल है लेंथ ऑफ ए डी के। Therefore, given points form I square प्रूव्ड हो गया कि ये पॉइंट क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक्सप्लेन वाई द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर्म आई स्क्वायर, तो वही फिगर एक रफ सा बना लें कि क्यों ये पॉइंट्स स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। ए दिया हुआ है -2 और 0, बी दिया हुआ है
0 माइनस 3, सी दिया हुआ 2 0, डी दिया हुआ है 0 3, सही है ना। वो चाहता तो ये भी लिख देता कि वेदर और नॉट गिवन पॉइंट फॉर्म अ स्क्वायर, वो कह रहा कि वाई द गिवन पॉइंट फॉर्म अ स्क्वायर, तो इसलिए फॉर्म कर रहे हैं कि सबका लेंथ सेम आ जाएगा तो स्क्वायर फॉर्म करेगा, तो वही लेंथ निकालें सबका। लेंथ ऑफ ए बी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ए बी x1 y1 x2 y2, y2 की जगह -3, y1 की जगह 0, x2 की जगह 0 माइनस x1 की जगह -2 दिया हुआ है +2 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √13, लेंथ ऑफ ए बी आ गया। लेंथ ऑफ बी सी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 0, y1 की जगह -3 है +3 हो जाएगा, x2 की जगह 2, x1 की जगह 0, 3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 13, रूट से बाहर नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा, इसलिए हम बाहर नहीं निकाल रहे, एलसीएम भी ब्रेक नहीं हुआ। लेंथ ऑफ सी डी ये राशि ये राडी, x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 3, y1 की जगह 0, x2 की जगह 0, x1 की जगह 2, नाइन +4 सी डी। लेंथ ऑफ ए डी बाई y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 3 दिया हुआ है, y1 की जगह 0, 3 माइनस 0, और x2 की जगह 0, x1 की जगह -2 दिया हुआ है +2, हम लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ ए बी इक्वल आ गया लेंथ ऑफ बी सी के, ये इक्वल आ गया लेंथ ऑफ सी डी के, और ये इक्वल आ गया लेंथ ऑफ, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स फॉर्म आई स्क्वायर, इस वजह से स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं कि तमाम साइडों की लेंथ सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, 10 में रेक्टेंगल दिया हुआ है, 11 में पैरेललोग्राम दिया हुआ है, सही ना, दोनों तीनों 4 साइडेड फिगर है, स्क्वायर भी रेक्टेंगल भी। रेक्टेंगल एंगल तो है नहीं हमारे पास, हमें डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है। तो रेक्टेंगल ऐसे एक ऐसे फिगर को कहते हैं जिसके अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम भी एक ऐसे फिगर को कहते हैं जिसके अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होते हैं। हालांकि दोनों का शेप डिफरेंट होता है, एंगल वाइज कंडीशन अलग होती है। यहाँ चूंकि मेरे पास सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस हमने प्रूव करना है, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस निकालने के लिए अपोजिट साइड के लेंथ को इक्वल शो करेंगे कि प्रूव हो जाए। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ कि दोनों की डेफिनेशन सेम होगी, कंडीशन बता देता हूँ। रेक्टेंगल जरा इस फॉर्म में बनता है, एक ऐसा फिगर जिसके अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल हो, जबकि रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसका हर एंगल 90 डिग्री का भी होता है। हमारे पास यहाँ एंगल निकालने के लिए फार्मूला नहीं है, इसलिए हम यही काम करेंगे। ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3 और 2, बी दिया हुआ है 4 और 1,
सी दिया हुआ है 5 और 4, और डी दिया हुआ है 6 और 3। इसके बारे में कह रहा कि रेक्टेंगल है, सही है ना, जिसके अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल है। इसका मतलब लेंथ ऑफ ए बी इक्वल होना चाहिए लेंथ ऑफ सी डी के, और लेंथ ऑफ ए डी इक्वल होना चाहिए लेंथ ऑफ बी सी के। प्रूव हो जाएगा कि गिवन फिगर इज अ रेक्टेंगल। तो निकालें, दोनों एक साथ निकाल लें अब यहाँ पे। लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। हालांकि इसके बाद वाली एक्सरसाइज में हम मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ेंगे, उससे बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन यहाँ चूंकि डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ है इसलिए मैं डिस्टेंस फार्मूले से कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ ए बी x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 1, y1 की जगह 2, x2 की जगह 4, x1 की जगह 3। सी डी y2 की जगह 3, y1 की जगह 4, x2 की जगह 6, x1 की जगह 5। ये बच जाएगा -1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये बच जाएगा -1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा √2, ये भी हो जाएगा √2, दोनों इक्वल आ गए। इसी तरह लेंथ ऑफ एडी इक्वल होना चाहिए लेंथ ऑफ बीसी के, वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ एडी ये रहा, x1 y1 x2 y2, y2 3 y1 2, x2 6 x1 3, BC x1 y1 x2 y2, y2 4 y1 1, 5 minus 4 1 3 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 10, और ये भी आ गया √10। तो हम लिख देंगे हैंस लेंथ ऑफ ए बी इक्वल है लेंथ ऑफ सी डी के, एंड लेंथ ऑफ ए डी इक्वल है लेंथ ऑफ बी सी के। Therefore, given points form a rectangle कह रहा था कि प्रूव दैट गिवन पॉइंट फॉर्म अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल आ गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पैरेललोग्राम। सेम इस 4 साइडेड फिगर होता है, बस थोड़ा इस साइड टाइप का होता है। चूंकि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है तो यही कंडीशन वहां भी यूज करेंगे। कह भी रहा कि यूज डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम, कुछ इस फॉर्म में बनेगा ये। इसके भी अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होते हैं। ये दिया हुआ 0 0, ओ दिया हुआ है 0 0, ए गिवन है 3 और 0, बी गिवन है 5 और 2, और सी गिवन है 2 और 2। कह रहा डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है कि ये पैरेललोग्राम है। सही है, इसके भी अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होंगे। लेंथ ऑफ ओ ए इक्वल होना चाहिए लेंथ ऑफ ओ ए इक्वल होना चाहिए लेंथ ऑफ बी सी के, या ए ओ इक्वल होना चाहिए बी सी के।
ठीक है, लेंथ निकालना है, वही डिस्टेंस फार्मूला, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा x1 y1 x2 y2, बल्कि ए पहले लिखा है x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 0, y1 की जगह भी 0, x2 की जगह 0, x1 की जगह 3, BC x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 2, y1 की जगह भी 2, x2 की जगह 2, x1 की जगह 5। ये तो 0 हो गया, ये -3 का स्क्वायर, ये भी 0 हो गया, ये हो गया -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 को रूट से बाहर निकालेंगे 3, सही इक्वल आ गया। इसी तरह लेंथ ऑफ ओ सी इक्वल होना चाहिए लेंथ ऑफ ए बी के। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है जी। लेंथ ऑफ ओ सी x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 2, y1 की जगह 0, x2 की जगह भी 2, x1 की जगह 0, ए बी x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 2, y1 की जगह 0, x2 की जगह 5, x1 की जगह 3, ये बच गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी हो गया 2 का स्क्वायर, 5 में से 3 निकालेंगे 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4, ये भी आ गया 4 प्लस 4, ये हो गया √8, ये भी हो गया √8। चाहे तो रूट यही लिख लें, चाहे तो √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ ए ओ इक्वल है लेंथ ऑफ बी सी के, एंड लेंथ ऑफ ओ सी इक्वल है लेंथ ऑफ ए बी के। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम। प्रूव्ड हो गया ये भी, ठीक है जी। तो आपने देखा हमने हर सवाल में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, डिस्टेंस फार्मूले से हम कंडीशन बना रहे हैं, कोई एंगल वगैरह का कोई फार्मूला भी नहीं दिया हुआ है डिस्टेंस फार्मूला। तो इस तरह मैंने 16.1 भी कंप्लीट कर दी, 16.2 भी, लास्ट एक्सरसाइज रहेगी 16.3। इंशाल्लाह अगले टर्म में हम 16.3 भी करेंगे, तो 16 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।